अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, युवाओं ने ये शेर पढ़ते हुए कामयाबी हासिल की है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। जंतर मंतर पर ये नारे लग रहे थे और युवा कह रहे थे कि हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए। युवाओं ने बड़ी जीत हासिल की है, युवाओं की सरकार ने सुनी है और सुनना भी चाहिए था, इसलिए कि युवाओं को जब तक उनका हक़ नहीं दिया जाएगा तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, रातों को जाग के पढ़ते हैं, नींदों को कुर्बान करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा कि जिनके माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़मीन बेच दिए, माँओं ने जेवर अपने गिरवी रख दिए, बाप पूरे दिन रिक्शा चलाता है, मेहनत मजदूरी करता है, तब जाकर वो अपने लाल को पढ़ाता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है। तो अगर ऐसे बच्चों को कामयाबी नहीं मिलेगी तो उनका दिल टूट जाएगा। उनके माँ बाप से पूछिए उन्होंने कितनी मेहनतें की हैं। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। वो क्यों करते हैं? इसलिए कि वो रातों दिन मेहनत करते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, माँ अपने जेवर को बेच देती है, फिर भी जब उनको नौकरी नहीं मिलती है तो अब वो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा जी कर फ़ायदा क्या है। जब हमें हमारा मकसद ही नहीं मिल रहा, जब हम जिस लिए पढ़ रहे थे हमें वो नौकरी ही नहीं मिल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। जो युवा देश के लिए अपना सब कुछ लगाना चाहते हैं, अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान करना चाहते हैं, रातों दिन जाकर मेहनत किया करते हैं, उनको अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये दोस्तों बहुत ही दुख की बात है। लेकिन ये युवा जंतर मंतर से हटे नहीं। इन्होंने कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे हम यहाँ से बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं, मोदी सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। दोस्तों, मोदी सरकार ने इन लोगों की बात मानी और धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये सारे लोगों ने इस चीज़ को देख लिया कि युवा, ये नौजवान पीढ़ी जिस तरफ बढ़ जाती है तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लिया करती। ताकतें रुक गईं, लोग झुक गए इनके सामने, मगर ये युवा हैं कि झुकने का नाम नहीं लिया और इस तरीके से धरना प्रदर्शन किया कि जब तक हमको कामयाबी नहीं मिलेगी हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, हमें मारा जाएगा, कूटा जाएगा, पुलिस के डंडे खाएंगे, लाठियाँ खाएंगे और गालियाँ सुनेंगे, लेकिन फिर भी हम यहीं पड़े रहेंगे जब तक कि हमको इंसाफ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, फिर इन लोगों को, नौजवानों को कामयाबी मिली। दुनिया भर से लोग इनके समर्थन में उतरे, किसान इनके समर्थन में उतरे, हिंदू भाई, सिख भाई, मुस्लिम भाई, सारे लोग इनके समर्थन में उतरे और सब ने यही कहा कि इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारे तुम्हारे ही बच्चे हैं, ये हमारा तुम्हारे ही भविष्य हैं, ये हमारे तुम्हारे ही लाल हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, इनके पेपरों पर ध्यान देना चाहिए और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये बड़ी कामयाबी इन बच्चों ने हासिल की है। हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, यहाँ पर रहने वालों को सलामत रखे, हम सबों में प्यार, मोहब्बत, उल्फत कायम व दायम फरमाए। अल्लाह ताला इस देश के युवाओं को खूब तरक्की अता फरमाए। आइए सुनते हैं इन वीडियो को। देखिए, बहुत ही जिस तरीके से देश के युवाओं के साथ और स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार इस सरकार का रहा है, वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। जिस तरीके से लाठी चार्ज, और हमने कई बच्चों को देखा, बात भी करी, जिनके खून से सर से खून बह रहा था और कपड़े तक फाड़ रखे थे लड़कियों के। तो जिस तरीके से अभद्रता का सबूत इस सरकार ने दिया है, ये इनके अहंकार को दर्शाता है और ये लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये जो बच्चे देश भर से यहाँ पर आ रहे थे, ये सिर्फ एक बहुत छोटी और वाजिब डिमांड के लिए आ रहे थे। वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा चाहते हैं। प्रधानमंत्री का कोई नहीं मांग रहा था, सरकार को कोई गिराने की बात नहीं कर रहा था। कोई मंत्री अगर जिसके राज में इतने पेपर लीक हो गए हों, 2-2 बार नीट के पेपर लीक हो गए हों, क्या उनको नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए? वो तो छोड़िए, ये बात भी करने को तैयार नहीं है। कल भी सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने कहा कि अगर सरकार के नुमाइंदे आके बात करेंगे तो वो अनशन से उठ जाएंगे। लेकिन यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर जो व्यक्ति जिसने देश को इतने गौरव और इतनी सारी चीज़ें करी हों, उनके साथ इस तरह का व्यवहार इन्होंने किया और बात भी करना इन्हें मंजूर नहीं है। तो ये इनका अहंकार है और ये जो सरकार है ये अपना पतन खुद ही लिखती जा रही है। देखिए, हमारा फ़र्ज़ था, समाजवादी पार्टी लगातार स्टूडेंट्स के साथ थी, लगातार हम सभी लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे और आगे भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम सड़क के मुद्दों को सदन तक ले जाएं और जब सदन चलेगा तो यही मुद्दों की गूंज सदन में आपको सुनाई। अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला था,
अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था। मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था। और लाल किला पढ़ते पढ़ते ये सिर्फ एक बंद की एक नज्म आखिर में मेरे जहन में आ गई। ये जो लोग निकले हैं ना, आपके किशनगंज से भी ऐसी आवाजें आती हैं, आपके बिहार से भी ऐसी आवाजें आती हैं। तब मैं आखिर में दुआ के तौर पर एक नज्म सुना करके, दिलीप मंडल साहब यहाँ बैठे हैं, बाकी भी जो साथी बैठे हैं, उन सबको जोड़ करके सिर्फ दुआ के तौर पे अल्ताहाट में खड़ा हूँ, किशनगंज में खड़ा हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ तलबा बैठे हैं, बड़ी तादाद में मदरसों के जिम्मेदार बैठे हैं। मैं आज हुसैनिया मदरसे में गया था, वहाँ के तलबा ने मुझे दुआएं दी। तो ये जो भारत जोड़ो मुशायरा है, इस मुशायरे में, इस स्टेज से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, पूरे मुल्क में जाना चाहिए। पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, न जाने कितने चैनलों पर लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम, कितने यूट्यूब चैनलों पर लाइव चल रहा है। तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके सामने ये नज्म सुनाऊं और आपसे ये कहूं कि लबों पर हम सजाकर आयत कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयत कुरान निकले हैं। वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। क्या कहने, क्या कहने, कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में एक एक हाथ शामिल होगा, एक एक दिल शामिल होगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी दुआ कामयाब रही। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा